अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अरसान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने जो है वो, जिससे आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि लेक्चर नंबर 1 मैंने कंडक्ट कर दिया है। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, रिव्यू एक्सरसाइज 1 का। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए जो आते हैं हम एक्सरसाइज पर, जिसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पार्ट नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 हैं। तो आज हम वो करेंगे और इस रिव्यू एक्सरसाइज लेक्चर 2 को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेक्चर 1 जो है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके अलावा जो लेक्चर नंबर 2 है ये मैं आज आपको इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर देंगे। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें उसने कहा हुआ है कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं। इफ, ठीक है, वो कह रहा है इफ a+3 4 6 b-1, ठीक है जी, इक्वल है किसका जी, वो कह रहा है -3 4 6 2। ठीक है जी, ये एक मैट्रिक्स है और वो कह रहा है ये इसके इक्वल है। तो फाइंड करें a एंड b, यानी a और b की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है जी, हम जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमने जो है पीछे भी सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है हमारे पास, ये पेपर में आ जाता होता है, तो इसको समझ लेना जरूरी है। सो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो आपस में इक्वल होने के लिए ये है कि इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसने कहा है कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है और फिर फाइंड करें ए और बी की वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल है, आपने क्या करना है, ये दोनों आपस में इक्वल है तो इट मींस कि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो आपने क्या करना होता है, ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये इसके क्रॉसपोंड -3 है, तो इट मींस के a+3 जो है वो इक्वल किसके है, -3 के। ठीक है, सो आप यहाँ पर पिक कर लें a+3 इज इक्वल टू -3। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें जी इसको। ठीक है, और उसी तरह b का अगर आप देखें, फोर्थ वाला अगर आप देखें तो b-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी b-1 इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें इसको। देखें, ये इक्वल इसलिए है क्योंकि देखें आप a+3 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, 4 इक्वल 4 है, 6 इक्वल 6 के है और b-1 इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि ये आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। क्यों है, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम होगा और इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो कैसे होंगे, अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर आप पुट करके चेक करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको a की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। जरा गौर करें, a की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। यहाँ पर a+3 है, चूंकि हमने a को अकेला करना है, इसके साथ +3 है, 3 को हम जो है वो प्लस इधर हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। इक्वल किस तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। a इज इक्वल टू -3 ऑलरेडी है और ये इधर आके -3 हो गया, तो a इज इक्वल टू -6। तो ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, इसी तरह हम b को भी देखेंगे तो b ये इधर जो है वो माइनस हो रहा है, इक्वल किस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। सो आप देखेंगे कि b इज इक्वल टू 3 आ गया, तो यहाँ a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई है। सो केयरफुली अगर आपने इसको चेक करना है कि हमारे आंसर सही हैं या गलत है, तो आप सिंपल जो है -3 पुट कर लें इसके अंदर। देखें, a+3 के अंदर जब मैं -6 पुट करूंगा, +3 लिख दूंगा, तो देखें प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 3 कट करें तो 3 आता है, तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो लगाते हैं हम। ठीक है, तो ये यानी -3 हमारे पास आ रहा है, तो देखें उसके इक्वल भी वही -3 ही आ रहा है और इसके अलावा इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर -6 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह अगर हम b को देखें, b 3 आया, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये हमारा आंसर ठीक है, तो आप b की जगह पुट करें, तो देखें b-1 है, तो 3-1 हो गया, तो इसका मतलब 2 हो गया। तो जरा देखें उसके क्रॉसपोंड 2 है, तो इट मींस के 2 भी हमारा जो है वो इक्वल आ चुके हैं दोनों, तो इसका मतलब b का आंसर भी हमारे पास इक्वल ही है। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये जरूरी नहीं है, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, बट पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये है, ये चेक करने के लिए था कि हमारे आंसर सही है या गलत है, तो ये इस तरह हमने ये किया। लेकिन a और b की वैल्यू आप इस तरह से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये इक्वल है, तो इसलिए इसके क्रॉसपोंड एलिमेंट्स ये आपस में इक्वल होंगे, तभी आप a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सोल्व हो जाता है। इसी तरह हम करते हैं जी आगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं और इसको हम सोल्व करते हैं जी। ठीक है जी,
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है जी ए की वैल्यू भी गिवन है और बी की वैल्यू भी गिवन है। तो कह रहा है देन फाइंड, 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो इसमें हमने 4 पार्ट, ये भी हमने पार्ट जो है पीछे किए हुए हैं, सो इसलिए हम इसको इसमें से 1 या 2 पार्ट करके इस टॉपिक को भी और इस पार्ट को भी वाइंड अप करेंगे। देखिए ए की वैल्यू हमें उसने बताई हुई है, ए इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो है 2 3 -0 1, और उसके अलावा बी की वैल्यू भी उसने दी हुई है 5 -4 -2 -1। ठीक है, तो कह रहे हैं देन फाइंड, चले हम इसमें से एक पार्ट करते हैं, वो है 4th वाला पार्ट हम पिक कर लेते हैं जो सबसे टफ है जी, 2/3 ठीक है इंटू 2a -3b। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे जी, जरा गौर से देखें, पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर है 2a, तो 2a हम पहले फाइंड करेंगे 2a, तो 2a कैसे फाइंड होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से किया तो 2 4, ये 6, ये 2 और ये 0 का 0 होगा, यानी 2 से हमने सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a फाइंड होगा। अब हम फाइंड करेंगे जी 3b। सो 3b कैसे फाइंड होगा जी, इस पूरे एलिमेंट इस पूरे मैट्रिक्स के जितनी भी एंट्रीज है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना आपने। ठीक है, तो ये 3 5 और 15, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा -6 और ये -3। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास 2a भी आ गया, ये 3b भी आ गया, तो वो कह रहा है जी 2a -3b करें, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों फाइंड करें, यानी 2a में से -3b करें, उसके बाद 2/3 से मल्टीप्लाई करना है जी। देखिए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं जी 2a -3b, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड, सो 2a हमारे पास है 4 6 2 0, और उसके साथ माइनस कर रहे हैं जी इसको 15 को, -12 को, -6 और -3। ठीक है जी, इसका मतलब याद रखिएगा जब दो मैट्रिक्स प्लस या माइनस तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। देखिए जरा गौर करें, सो इनको हम माइनस करेंगे 0 4 -15, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ लेकिन आपको इसी तरह बना के करना है। 4 -15 यानी -11 आ जाएगा, क्योंकि 4 में से -15 करें -11, 6 में से 6 प्लस हो जाएगा। देखिए 6 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो 6 + 12 यानी 18, 2 + 6 यानी 8, यानी देखिए 2 ये वाला और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 8 हो गया, और ये 0 + 3 हो गया, यानी ये 3 आ गया हमारे पास। समझ आ गई बात, यानी इस तरह से आपने जो है वो फाइंड कर लेना 2a -3b। ठीक है, ये फाइंड हो गया। अब इसको हमने जो है वो 2/3 से मल्टीप्लाई करना है जी। इस मैट्रिक्स को आपने 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से लिख देता हूँ। देखिए 2/3 इंटू 2a -3b, इधर भी आ जाएगा 2/3 इंटू ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा -11 -18 8 और 3। इट मीन्स कि ये 2/3 सब एलिमेंट से अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा जी। देखिए जी 2/3 को मल्टीप्लाई इससे करें तो ये आ जाएगा -22/3, यानी ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे डिवाइड में 3 एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने 2/3 को 18 से किया, तो देखें ये आ जाएगा, उसके बाद गौर करें 36/3 आ जाएगा। ठीक है, 218 × 36/3, और इसको करेंगे तो 16/3 आ गया, इसको करेंगे तो 6/3 आ गया जी। ठीक है जी, ये हमारे पास फाइनल आ गया। इसको अब सिंप्लीफाई कर लें। देखिए ये कटिंग नहीं हो रही तो -22/3 एज इट इज, ये कटिंग हो रही है तो ये आ जाएगा 12, ये भी कटिंग नहीं हो रही तो 16/3 ऐसे आ गया, ये भी कटिंग हो रही है तो ये 2 हो गया। सो ये हमारे पास आंसर, हमारे पास इनका सम आ गया। इसी तरह से जो बाकिया क्वेश्चन है, बाकिया पार्ट हैं, ये भी आप इसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल आसान से हैं, उसमें कोई मसला नहीं। हमने पीछे भी किए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सो इसी तरह से केयरफुल होके आपने इनको जो है वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं है, कोई मुश्किल वाले क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमने पीछे एक MCQs भी किया था, ये अगर आप देखें तो MCQs नंबर 8 ये है। ठीक है जी, अगर आप देखेंगे MCQs नंबर 8 को तो एज इट इज मेरी वो वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो मैंने MCQs नंबर 8 किया हुआ है, एज इट इज ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ऐसे ही होना है कि ये जो मैट्रिक्स है, यानी यूं करना है जी, हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 3 -3, उसके बाद हमें दिया +x इक्वल डाल के उसने में दिया हुआ है जी 4 -2
-1 -2, ठीक है जी। ये उसने कहा कि x की वैल्यू फाइंड करें, तो एज इट इज एमसीक्यूज नंबर 8 के हमने इसको पिक करना है और इक्वल की उस तरफ जाके माइनस कर देना है, ठीक है। यानी ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सिंपल आपने इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को माइनस कर देना है। आप देख लीजिएगा, आपने वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एमसीक्यू नंबर 8 मैंने सोल्व भी किया हुआ है, उसमें देखेंगे तो आपको इसका बिल्कुल हल, आसान सा हल मिल जाएगा। कोई मुश्किल में करने वाला या कुछ में डरने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 6 पे। देखो 6 वाला बात आपको करते हैं मल्टीप्लाई करना है जी। देखो उसने हमें सिंपल सी लैंग्वेज में उसने दिया हुआ है कि a हमारे पास ये है और b हमारे पास b ये है। देखिए a हमारे पास मैट्रिक्स है 2 1, ठीक है, 0 0 1 2 -3, और b मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो -3 4 5 -2, ठीक है जी। सो ये हमारे पास है, तो वो कह रहा है प्रूफ करें ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। जनरल के अंदर अगर हम देखें तो आमतौर पर जो ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, ये तमाम के तमाम का जो लिंक है मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिक्स, वो आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है उसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वो भी देखेंगे, आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आएगी कि आप कब कंफर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आपने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर बी ए को मल्टीप्लाई करना है, यानी बी पहले लिखा ए बाद में लिखा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करना है जिस तरीके से मैंने करवाया होगा अपनी वीडियोस में, ठीक है, करेंगे तो वो नॉट इक्वल, यानी वो दोनों बराबर नहीं आएंगे। जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल नहीं आएंगे, जैसे कि मैंने तरीका बताया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको बिल्कुल केयरफुल होकर देखें, आपको गारंटी के साथ समझ आएगी, ठीक है जी। ये तो सिंपल था, ये भी मैंने इसकी वीडियो बाकायदा तौर पर बनाई हुई है। जैसे कि अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप जरा गौर करें, दो पार्ट हैं, ठीक है। एक पार्ट देखते हैं जी, एक पार्ट हमारे पास है जी ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है जी बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा पार्ट जो मैं बता रहा हूँ, वो दूसरा पार्ट बता रहा है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है जी। ये दो पार्ट बता रहा है, और ये दोनों ही, मेरी बात आप कान खोल के सुन लीजिएगा कि ये दोनों पार्ट ही इंतहाई इजी है, ठीक है। जिसने बिल्कुल प्रैक्टिस की है मैट्रिक्स की, उनके लिए तो ये मुश्किल है ही नहीं है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट कैसे करना है आप जरा गौर करें, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये सोल्व करेंगे तो एक्स्ट्रा टाइम वो जो वेस्ट होने वाली बात है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि होना कैसे। ये ट्राई आप खुद करेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपका हाथ भी खुलेगा इससे, ठीक है। तो ए बी को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स को करते हैं। कैसे कंफर्मेबल है, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, उनकी वीडियो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, ठीक है। आपने दो मैट्रिक्स को जो है वो मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि उसने दो मैट्रिक्स दिए हैं, उनको करने के बाद उनका ट्रांसपोज ले लेना है। तो यू नो कि ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है, यानी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, फिर आपने पहले बी का ट्रांसपोज लेना है, यानी जो बी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं। सो दोनों इक्वल आ जाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा सिंपल। इसमें अब मैं सोल्व करने लगूंगा तो एक लंबा सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, इससे बेहतर है कि आपको बता दूं, आप ट्राई करें ताकि आपको मजीद समझ आए। जिसको इसके बावजूद भी समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, तो मैं इंशाल्लाह मजीद आसान से आसान तर उसके लिए कर दूंगा। और ये भी सेम है, उसका लिंक भी कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ये आई वाले बटन में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, लेक्चर्स मिल जाएंगे, इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। मेरी बहुत सी वीडियोज जो हैं वो पहले यूनिट पर बनी हुई है, क्रैमर रूल, इन्वर्जन मेथड, ये हाउ टू इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव जो है एडिटिव इनवर्स है, इसके मल्टीप्लाई लेक्चर सारे मेरे बने हुए हैं, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इसको यूज़ करने में, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये रिव्यू एक्सरसाइज भी करवा दी जाए ताकि आपको मजीद जो है वो आसानी हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त।